नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, 5 माह के चतुर्मास की अवधि पूरी हो रही है और इसी दिन श्री हरि फिर से योग निद्रा से बाहर आएंगे। इसी के साथ पिछले 5 माह से थमी शहनाइयां गूंजने लगेंगी और दूल्हों का घोड़ी पर चढ़ने का इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा। नवंबर के शुरुआती 22 दिन तक विवाह का एक भी मुहूर्त नहीं है और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो जो भी हमारे दर्शक हमारे खास प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो बेहद ही खास है, क्योंकि देखिए आज एक बार फिर से जो है विष्णु जी का कहते हैं कि योग निद्रा से जो बाहर आ रहे हैं और इसी के चलते पिछले 5 माह से जो शहनाइयां हमने सुनी नहीं है वो एक बार फिर से सुनाई देगी और दूल्हों का जो घोड़ी पर चढ़ने का इंतजार है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ इस बार क्या कुछ खास हो सकता है? कौन से मुहूर्त है जो शुभ इसमें माने जाते हैं और कब से जो है क्योंकि देव उठनी एकादशी का दिन है, ये कब से ये शुरू होगा और इस बार क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, माना जाता है कि देव उठनी एकादशी चंद्रश्री जी भगवान श्री हरि के 5 माह की गहरी निद्रा से उठने के लिए होती है। भगवान के सोकर के उठने की खुशी में देव उत्थान एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सृष्टि को भगवान विष्णु संभालते हैं और इस दिन तुलसी का विवाह होता है। और आप जानते हैं कि विवाह जब तुलसी का हो रहा है तो फिर यहाँ विवाह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह का परंपरा रही है। इस दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं। बात करें कि देव उठान क्यों करते हैं। देव एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी का देव उत्थान एकादशी के नाम से इसलिए बोलते हैं कि इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा होती है, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण 5 माह की निद्रा से जागते हैं। इस दिन विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद बेहद उत्तम उपाय भी इसमें किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो जैसे आज तुलसी का विवाह होगा तो सभी का विवाह शुभारंभ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ 23 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर तक कुल 13 शादियों के मुहूर्त रहने वाले हैं। और मन अब बुकिंग हो रही है, होटलों की बुकिंग हो रही है, हलवाई बुक हो चुके, गार्डन बुक हो चुके, यानी सारे कार्य बुक होकर के पहले बुक हो जाते हैं, फिर शादियां होती है। तो शादी थमी जो शहनाइयां थी वो गूंजने लगेंगी। और आप ये मान के चलिए कि हमारा हिंदू धर्म जो है एक बहुत सर्वोपरि धर्म माना जाता है। इसमें विवाह संस्कार ये 16 संस्कारों में से होता है। सनातन धर्म में चंद्रश्री जी जातक का विवाह कुंडली मिलान से लेकर के और विवाह तक संपन्न होता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी शुभ लगन की इंतजार रहती है। विवाह करने पर वर और वधु सौभाग्य की प्राप्ति होती है और देवउठनी एकादशी स्वयं सिद्ध आबुल मुहूर्त के नाम से ही जाना भी जाता है। सनातन धर्म में जो विवाह को पवित्र क्रम मानता है, पंचांग को देखकर के कुंडली मिलान विवाह मुहूर्त निकालते हैं। शास्त्र में निहित शुभ मुहूर्त में विवाह करने से वर वधु का सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका विवाह चिरकाल लंबे समय तक स्थिर रहने वाला होता है, यानी लाइफ टाइम स्थिर रहने वाला होता है। अब ये जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो देव उठनी कहते हैं,
इसमें विशेष रूप से आज स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण भगवान विष्णु क्षीर सागर से तो आ ही रहे हैं, जाग ही रहे हैं, लेकिन मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन नींव मुहूर्त, गृह प्रवेश, नए प्रतिष्ठानों का मुहूर्त, वाहन खरीदने का मुहूर्त, तुलसी विवाह का मुहूर्त, अनेक अनेक प्रकार के जो है मुहूर्त रहते हैं। अब इसी क्रम में बात करें कि नवंबर में कौन कौन से दिन शादियों का मुहूर्त रहेगा, तो देखिए नवंबर में 23, 24, 25, 27, 28, 29 और दिसंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 और 11, 15 ये मुहूर्त रहने वाले हैं। शादी विवाह के संबंध में लगन का अर्थ होता है फेरे का समय। लगन निर्धारण शादी की तारीख तय होने के बाद होती है। यदि विवाह लगन के निर्धारण में गलती होती है तो विवाह के लिए गंभीर दोष माना जाता है। इसलिए विवाह संस्कार में तिथि को शरीर, चंद्रमा को मन, योग को नक्षत्र और शरीर को अंग और लगन को आत्मा कहते हैं। तब ये विवाह होता है। क्यों मिलाई जाती है कुंडली, तो देखिए हमारे रीति रिवाज और पंचांग के अनुसार विवाह और वधू के बीच में दोनों की कुंडलियों को इसलिए मिलाया जाता है ताकि उनका जीवन व्यवस्थित रहे, व्यवस्थाओं के साथ चले और दोनों में न्यूनतम गुण 18 और अधिक गुण 36 या 32 मिलना चाहिए। उनकी शादी के लिए सफलता का संकेत देते हैं। और वैवाहिक जीवन दुश्वारियों से भरा होता है, इसलिए दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई भी संकट नहीं रहे, इसी को लेकर के हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं और ग्रह नक्षत्रों की मौजूदगी के अनुसार उनका जो है रेखाओं के मुहूर्त में शादी का बंधन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अपना एक देवउठनी एकादशी पर मुहूर्त भी है और शादी का विश्लेषण मैंने आपको बताया किस प्रकार से क्या करते हैं। अब जैसे सावे की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सावा 10 रेखा होता है। अब 10 रेखा में 7 भी, 8 भी, 9 भी, लेकिन 10 रेखा अधिक होता है। ये रेखा क्या है? लता, पात, युति, वेद, जामित्र, पंचबाण, तारा, उपग्रह, दोष, कांति, साम्य एवं दग्धा तिथि, इस तरह से 10 दोषों का विचार के बाद शुभ मुहूर्त रेखा के अनुसार होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो आपने बताया कि किस तरीके से देवउठनी एकादशी है और अब शहनाइयां सुनाई देगी, लेकिन इसी को लेकर मुझे लग रहा है लोगों के मन में भी काफी सारे सवाल होंगे। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, तो पहले उनका रुख कर लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं उनका प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो, नमस्कार महाराज। जी जय श्री नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज, मैं शेखर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी पुत्रियों की शादी के लिए अपने मैं पूछना चाहता हूँ जो उनकी उम्र जो है ज्यादा हो रही है, 34 साल हो रही है, शादी नहीं हो रही, क्या बात? नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। है नाम बताइए, जन्म तारीख, समय, शहर बताइए। महाराज अपने एक बच्ची का नाम अफरोजा बानो है, दूसरी का नाम फल्लो है, साजिदा। ठीक है, देखिए शादियां जो नहीं हो रही हैं, ये मैं आपके प्रश्न कुंडली से देख रहा हूं, निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा से शादी भी हो रही है, घर में सुख शांति भी रहने वाली है। आप थोड़ा इंतजार करिए और ये 13 फरवरी के बाद आपके घर में मंगल व शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। दो हमारे साथ अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बोल रहा हूँ, सुरेश नाम है जी। सूरत से बोल रहा हूँ, सुरेश नाम है। और मैं लक्ष्मी जी की जो दिवाली की पूजा की थी, वो क्या वो तस्वीर मंदिर में लगा रखी है, छोटा मंदिर है मेरे कमरे में, तो उसमें तो
उसमें उसके दक्षिण पूर्व कोने में स्वीकार की गर्भी रखी हुई है और दक्षिण पूर्व कोने में स्वास्तिक बनाता हूँ। तो ये तीनों एक साथ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में राय दें। देखिए, जय श्री राम। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये बात सही है कि आदमी पूछता ही है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि आपको बता दें कि लक्ष्मी जी की तस्वीर कागज में हो या किसी मूर्ति में हो, दोनों को ही स्थित आह्वान मंत्रों के साथ हम स्थापना करते हैं। तो आप कृपा करके देवी लक्ष्मी की तस्वीर को रखने के लिए सबसे अच्छी जगह है आपके घर के उत्तर पूर्व के कोने में और उत्तर पूर्व के भाग में आप उनको विराजमान करें। और दक्षिण दिशा में लक्ष्मी की तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। आपसे ये इसलिए बताया जा रहा है कि इससे आपके घर में दरिद्रता आती है, इसलिए आप उसको उत्तर पूर्व के कोने में रखें। अवश्य आपके घर में बहुत आनंद होगा। और लक्ष्मी पूजन के बाद हमें क्या करना चाहिए? पूजन के बाद लक्ष्मी गणेश प्रतिमा को नदी में विसर्जित करना चाहिए और पूजा में स्थापित करे जो गणेश लक्ष्मी की नई मूर्तियां आती हैं उनको चौकी पर कपड़ा बिछाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। हालांकि पुरानी मूर्तियों को पूजा वाले स्थान पर ही रहने दें। भाई दूज के बाद नई मूर्तियां ला करके और चौकी पर से हटा देते हैं। ऐसी हमारी परंपरा है। और लक्ष्मी जी के बहुत स्पष्ट बात है कि सामग्री जो है, जो पूजा सामग्री होती है, चंद श्री जी जो हम लक्ष्मी जी का पूजन करें और वहां जो सामग्री बच जाती है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये हमारे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न रहते हैं। तो आपको सार्वजनिक रूप से बताना चाहते हैं कि आप पूजा को कचरे पात्र में ना डालें, निकटतम मंदिर में उसे पूजा के लिए दे दें या फिर हरिद्वार, वाराणसी या कोई भी पवित्र तीर्थ में उसको बहते हुए में छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको कचरे में ना डालें। क्योंकि कई बार होता है कि सामान बच जाता है तो फिर वो इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कर, क्योंकि अधिक पूजा करने से आपको प्रसन्नता होती है और आप अपने पास साल भर रखें और पूजा करें। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो आचार्य जी ने बताया वो आप करेंगे, तो इससे आपके घर में भी खुशहाली आएगी। और आचार्य जी, ये सवाल हमने अक्सर अभी जितने दिनों भी हमने चर्चाएं की है उसमें काफी बार सुनने को मिला है कि जब भी दिवाली का दिन होता है तो लोगों को नहीं पता चलता है कि आखिर तस्वीर का हम करें क्या। क्या उन्हें पीपल के नीचे उन्हें विराजमान कर दें या फिर उन्हें बहती पानी में कहीं उनका विसर्जन कर दें। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है और जिनको ये नहीं पता है आज आचार्य जी ने आपको बता दिया है। आचार्य जी, हम कुछ और कॉलर्स का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा राशियों पर भी रुख कर लेते हैं क्योंकि बेसब्री से लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम कुछ कॉलर्स और ले लेंगे जी। लेकिन तो आचार्य जी यहाँ पर लगता है कि कुछ और कॉलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। एक कॉलर मैं और ले लूंगी, उसके बाद हम राशियों का रुख करेंगे। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी, जय जय राम श्री राम। मनोज कुमार मैं एक पुराना मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ, तो बाबा कब तक लूँ, कब तक मिल जाएगी? देखिए मनोज जी, आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आज आप ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। और 11 बजे से 1:30 बजे तक ले सकते हैं या फिर 5:30 से 8:30 तक ले सकते हैं। और अभी नहीं लेते हैं तो फिर आप 2 तारीख से 15 तारीख के बीच में ले लें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी जी जी। तो हमारे साथ आचार्य जी कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। जो हमारे साथ अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो जी, हेलो बोलिए, सब बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, हाँ, हमारा नाम नानू। हाँ, नानू। देखिए नानू जी, आपका जो प्रश्न है वो केवल हलो करने के लिए नहीं है। आपका प्रश्न परिवार को लेकर के और
घर में सुख शांति को लेकर के है, क्योंकि प्रश्न कुंडली हमने बना ली है। आप अपने मकान में उत्तर पूर्व में सिंदूर के स्वास्तिक बनाएं और वहीं प्रतिदिन घर में दीपक आप घी का जलाना शुरू करें और हनुमान जी के मंदिर में भी घी का दीपक जलाएं। शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव स्थापित होगा। इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो आचार्य जी ने आपको बताया वो आपके बेहद काम आने वाला है। आचार्य जी, अब समय हो गया है राशिफल का, तो 12 राशियां क्या है, दर्शकों की जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। तो आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को किसी खास क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो रही है। ऑफिस में किसी दोस्त से अफेयर शुरू आज हो सकता है। किस्मत का साथ आज आपको जरूर मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। जल्द ही परिवार में खुशियां आ सकती हैं। उचित दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नए विचारों पर आप काम करने की आपको आवश्यकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। पर अब आइए इसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है। सांसारिक सुख भोग के साधनों में भी वृद्धि होगी। प्रेम जीवन में आज कुछ नई अनुभूति होंगी। धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। व्यापार में अच्छी गति मिल सकती है। जीवन साथी की मदद से काम सफल रहेगा। अपनी स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। और अब इसी क्रम में बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। किसी खास क्षेत्र में सफलता आज आपको प्राप्त होती है। ऑफिस में किसी दोस्त से अफेयर शुरू हो सकता है। किस्मत का साथ आपको जरूर मिलेगा। परिवार में खुशहाली आज आएगी। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सफलता आज मिल सकती है। विद्यार्थियों को आज प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। धन फंस सकता है। अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज दूसरों के साथ तालमेल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। कलात्मक चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ऑफिस में कुछ नया करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। और आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। व्यापार में आज सफलता प्राप्त हो रही है। नौकरी में संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी में लाभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध बीतेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है, जिसके कारण मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आध्यात्म की झुकाव बढ़ सकता है। घर में कोई पूजा पाठ भी आप करवा सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। कार्य क्षेत्र में बहुत से पॉजिटिव रिस्पांस आज प्राप्त होगा। कुछ रोचक अनुभव भी आपको प्राप्त होंगे। काम को पूरा करने में मन नहीं लग पाएगा। परिवार का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आपके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आसपास के लोगों को अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज धैर्य को बनाए रखने के लिए आपको बढ़ना चाहिए। और अब इसी क्रम में कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। रुके हुए काम में जल्द सफलता मिलेगी।
आज भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी आप उठा पाएंगे। संतान की नौकरी आज आपको प्राप्त हो रही है। किसी मांगलिक कार्यक्रम आज आप शामिल हो सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। उचित दिशा पे आज मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त हो रही है। नए विचारों पर काम करने की आवश्यकता है। सेहत का ध्यान रखें। जीवन में खुशियों का आगमन रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो बड़ी देर से अगर जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे थे, चर्चा के बारे में तो वो बात करते ही होंगे, सुनते ही होंगे, लेकिन बहुत मन उनका ये करता है कि आज का उनका दिन कैसा होने वाला है, आचार्य जी क्या खास उनको करना है। इसीलिए राशिफल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। समय है हमारे पास थोड़ा सा, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ कॉलर्स और जोड़ लेते हैं, तो ताकि थोड़ी और चर्चा उनसे हो जाए, उनके सवाल के जवाब आप दे सके। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं। प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, जय श्री राम। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1967। शाम को 5:15 बजे का जयपुर का जन्म है मेरा। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आजकल हमारे मतलब परिवार में आंतरिक कलह मचा हुआ है। ये ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मतलब पैदा हो रहा है? देखिए मंजू बहन जी, आपको बता दें धनु लगन में आपने जन्म लिया है। राहु की महादशा वर्तमान में आपको चल रही है और राहु में केतु चल रहा है। राहु का ही प्रतंत्र चल रहा है। बृहस्पति आपका उच्च का है और 8वें घर में बैठा हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ सब कुछ होते भी आपको राहु राह से भटकाता है, यानी घर में कलेश कराता है, अशांति पैदा करता है। और ये भी आपको बता दें कि गुरु कर्क राशि में उच्च का आपको बहुत संबल दे रहा है, यानी कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दे रहा है। इसलिए आप कृपा करके थोड़ा सा गंगा जल गौमूत्र लेकर के और पीले फूल से घर में छिड़कना शुरू करें। अवश्य आपको सफलता मिलेगी और बिना टेंशन के आप खूब तरक्की उन्नति करेंगे। ऐसी मंगल शुभकामना आपके लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आचार्य जी ने बता दिया है कि अगर आपके घर में कोई ग्रह कलेश चल रहा है और बहुत दिनों से इसकी समस्या है, तो उपाय उन्होंने बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके बहुत काम आएगा। आचार्य जी, आज का जो हमारा माफ कीजिएगा विषय था वो ये था कि देव उठनी एकादशी है और ऐसे में जो है शादियों का जो सीजन है शुरू हो गया है और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी शादी करने का समय क्या है उनके लिए वो ठीक जाने की कोशिश कर रहे होंगे और ये अब समय आ गया है उनका। तो आप इंतजार अब आपका खत्म हो गया है क्योंकि देव उठनी एकादशी है और योग निद्रा से विष्णु जी फिर से जाग गए हैं। तो हो सकता है कि इस बार आपका दिन और आपका जो ये साल है मंगल ही मंगल हो। आचार्य जी, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए जी राजस्थान। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।